नमस्कार आप सभी को, आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप देख रहे हो वीडियो को, ढेर सारी शुभकामना। कैसे हैं आप सब मेरे भाइयों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत शानदार होंगे। आपका प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रहा होगा और हम आपके प्रिपरेशन में चार चांद लगा पा रहे होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही ज़्यादा शानदार होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। डिजिट सम में हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज थोड़े से क्वेश्चंस पर मैं उन्हें करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आप सीखें चीज़ों को और फिर धीरे धीरे इसको जब आप अपने बिहेवियर में ले आते हैं तभी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और अच्छा काम करता है। आज उम्मीद है थोड़े से प्रश्नों को करा के मैं आपको समझा पाऊं कि डिजिट सम क्या है और किस तरीके से व्यवहार करता है। चलें, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ आज चलने के लिए? चलिए, अब देखिए, जैसे आपके सामने ये एक सवाल है। अमूमन ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं, मगर अगर पूछे जाएं तो 2 मिनट के लिए सोचो कि अगर ये सवाल पूछा जाए, यानी अगर इस स्तर का कैलकुलेशन हमको आता है मेरे भाई, तो निश्चित रूप से हम ज़्यादातर समस्याओं से निपटने में सक्षम हैं। मैं नहीं कहता कि डिजिट सम से सारे प्रश्न लगते हैं, मगर जहाँ डिजिट सम लगता है वहाँ काफ़ी गंभीर कैलकुलेशन को हम चुटकियों में हल कर लेते हैं। आइए चेक करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 2 वीडियो इस पर मैंने और बनाए हैं छोटे छोटे, वो देखकर आप यहाँ आए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले उन वीडियो को देखें, फिर इसको देखें। इस वीडियो का, इस सेशन का उद्देश्य केवल कुछ सवालों के माध्यम से आपको डिजिट सम समझाने की और इसके यूज को सिखाने की कोशिश करने की एक छोटा सा प्रयास है हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे हमें क्या लिखा हुआ है, हमें जो है 658 का स्क्वायर बताना है। दैट मीन्स 658 इंटू 658 करना है। डिजिट सम क्या कहता है कि इन सभी को जोड़ दो। मैंने आपको तरीका बताया था कि 5 को 4 चाहिए और जितने बार डिजिट सम किसी अंक का 9 हो जाता है उसको जोड़ना जरूरी नहीं है। तो 5 को हम 4 अगर इससे दिलवा दें तो ये 9 हो जाएगा और इसको जोड़ना जरूरी नहीं रह जाएगा। अगर इसने इसको 4 दिया तो इसके पास खुद क्या बचा? 2। 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 का डिजिट सम 1। डन। तो यानी इसका भी डिजिट सम 1 आएगा और 1 1 का गुना क्या हुआ मेरे भाई? 1 1 का गुना क्या हुआ? क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? क्या आप पिछली वीडियो देखकर यहां बैठे हुए हैं और अब क्या आप बिल्कुल तरीके से समझ पा रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? बोलिए मेरे भाई, क्या आप ये बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? चलिए, अब आ जाते हैं हमारे पास 4 बैंकिंग एग्जाम में 5 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो उनमें हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए अप्रोप्रिएट आंसर लेकर आया है। ओके मेरे भाई, सबसे पहले आप इसका यूनिट डिजिट पहचाना करें। डिजिट सम में भी आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट पहचानना है। यूनिट डिजिट बेटा 8 है। स्क्वायर करेंगे तो 8 ही का केवल स्क्वायर करो तो 64 आता है। यानी इस सवाल को मैं हल करूं तो लास्ट डिजिट 4 होने वाला है, इसमें 2 राय नहीं। क्या केवल इतने से हम इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं? बेटा एक बड़े सीधा सा सिद्धांत है। मेरे पास 4 ऑप्शन है, मैं रैंडमली कोई भी ऑप्शन चुनूं तो उस ऑप्शन का सही होना, इसकी संभावना क्या है? तो जो बच्चा प्रोबेबिलिटी पढ़ा है वो जानता है इस बात को, और नहीं भी पढ़े हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है कि अगर मेरे पास 4 ऑप्शन है और मैं रैंडमली मतलब
मुझे कुछ पता नहीं है, मैं कोई भी उक्का बुक्का करके कोई भी उठा लूंगा, तो कोई भी एक ऑप्शन उठा लूं, ऑप्शन सही हो, इसकी इसकी उम्मीद कितनी होती है? 1/4, यानी 0.25, इसका मतलब परसेंट हुआ मेरे भाई। यानी आप दिए गए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनेंगे रैंडमली, तो उम्मीद है 25% उम्मीद है कि आप सही आंसर दे दें। अगर मैंने बिना कुछ किए एक ऑप्शन काट दिया, इसका मतलब अब आपके पास केवल 3 ऑप्शन हैं, और 3 में से अगर मुझको एक चुनना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 33 सही 1/3%। आप देखते हो कि जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो उतना आप सही के करीब आ रहे हो। अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मुझे 100% सही पता चलता है तभी मैं लगाता हूं, तो जान लो मेरे भाई, कॉम्पिटिटिव मैथ में आपको बुद्धिमानी से काम करना पड़ता है। हर प्रश्न का पूरा पूरा आंसर आए जरूरी नहीं है। थोड़ा सा चीजों को आप बेहतर समझ के रखोगे तब आप जल्दी कर पाओगे। सवाल लगाना सीखना ये अलग बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर करने के लिए हमें माइक्रो सेकंड में सवाल हल करने होते हैं, तो हमें हर डायमेंशन से अपने आप को मजबूत रखना होता है, और बिल्कुल मैं उसी पे आपको लेस भी चल रहा हूं। ठीक है, चलिए ये एक बात हो गई, इस बात को आप समझ गए। चलिए इसको छोड़ देते हैं। ये तो ऐसे ही आपको बस आ जाइए। मुझे डिजिट सम इस ऑपरेशन का क्या मिला है? आप कहेंगे सर 1 मिला है। ऑप्शन देखिए, देखिए आराम से, 9 6 3 9 छोड़ दूंगा, 4 4 8 3 11, 11 का डिजिट सम 2, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ या ना? एक छोड़ ही दिया हूं मैं पहले से ही, मुझे एक चाहिए। 9 6 3 9, 4 4 8 4 12, 12 का 3 होता है, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? डिजिट सम के 2 लेसन देखे हैं तो समझ में आ रहा होगा। 4 3 7 2 9 और 9 छोड़ दिया, 6 4 10, 10 का 1, और यही मेरा ऑप्शन है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर आप यूनिट डिजिट ना पहचाने होते तो यहां देखिए, 9 6 3 9, 4 4 8 2 10, इसका भी डिजिट सम 1 आ रहा था लास्ट वाले ऑप्शन का। क्योंकि कई बच्चे इसको पढ़ते वक्त ये रखते हैं सामने कि सर अगर ऑप्शन मैच कर गया तो देखो यहां ऑप्शन मैच कर रहा था, मगर हमने थोड़ा सा एडवांस पहले से ही सोच के रखा था, जिसकी वजह से हमारा काम मुसीबत में नहीं फंसा। समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? आपको ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हम एडवांस में चीज़ों को सोचकर समझकर अच्छे तरीके से करते रहते हैं? हाँ या ना? अगर हाँ तो इस सवाल पर अपना प्रयत्न दिखाइए मुझे। आप इस सवाल पर मुझको अपना प्रयत्न दिखाइए मेरे भाई। Relegation ratio, average percentage profit loss, ये सही डाल दिया।
चलिए, आपने अपना प्रयत्न किया होगा। यहां संख्याएं क्या हैं? 8 और 9। अगर मैं इनका डिजिट सम निकालूं तो हर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि 9 का कोई डिजिट सम नहीं होता और 8 का डिजिट सम 8। 8 का डिजिट सम 8। ये तो अंदर वाली संख्या का हुआ और इस पर क्या लगा है? क्यूब। तो 8 का क्यूब 512। 8 का क्यूब 512। 512 का डिजिट सम मेरे भाई, समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैंने यहां पर इलेबोरेट करके समझाया था। आप चाहते तो एक संख्या का यहां डिजिट सम निकालकर उसका स्क्वायर कर देते, तब भी आपको रिजल्ट मिल जाता। इसीलिए यहां पर मैंने एक संख्या का पहले डिजिट सम निकालकर उसका क्यूब कर दिया। दैट्स ऑल। बोलिए, क्या मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है? मैं आपको समय देता जा रहा हूं, आप चेक करिए मेरे भाई, अपने से चेक करके देखिए आप कि आप इस बात को कितना समझ पा रहे हैं। क्या मेरा द्वारा निकाला गया डिजिट सम, मेरे द्वारा निकाले गए डिजिट सम से आप मेरे भाई एग्री करते हैं? क्या आप डिजिट सम से एग्री करते हैं? कितना चाहिए आपको? किस ऑप्शन में मिल रहा है 8? चेक करें। सबसे पहले फिर से यहां देखें, यूनिट डिजिट अलग है तो यहां चेक कर लें यूनिट डिजिट। 9 नवा 81 नवैया 729, यानी लास्ट में 9 चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। लास्ट में हमको 9 चाहिए। आ जाओ, अब 8 चेक करते हैं मेरे भाई। 9 छोड़ो, 9 छोड़ो, 6 को 3 चाहिए, इससे दिलवा दो, इसको भी 9 बनाकर छोड़ दो, एक इसको बचा है, इसको दे दो, 7 1 8। आप कह सकते हैं कि ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। अभी आप ये नहीं कहना है कि यही मेरा ऑप्शन है, पहले पूरा चेक करो, तब तो पता चलेगा ना, कहीं कन्फ्लिक्शन तो नहीं है। चलो, 9 छोड़ो, 9 छोड़ो, 8 एक दिलवा दो, 9 हो गया, 7 3 10, 10 का 1। ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 9 7 7 14, 14 4 18, 18 का भी डिजिट सब 9 होता है, यानी मेरा पहला ऑप्शन ही मेरा आंसर है। पहला ऑप्शन मेरा आंसर है। कितने आसानी से आप चीज़ों को कर पा रहे हैं। ध्यान दीजिए बहुत इत्मीनान से, आप इसी तरीके से काफ़ी सारे सवाल कर पाएंगे अगर आप डिजिट सम का सही यूज जानेंगे। ठीक है, इसलिए सारे लेसन इसके जो मैंने बताए हैं सारे देखिए आप एक एक करके, ट्राई करिए। ये मल्टीप्लिकेशन है, ट्राई करिए इस सवाल को आप अपने से। फाइव और 6, 11, 11 का डिजिट सम 2, 9 को छोड़ दो तो इसका डिजिट सम 8, 8 और 5, 8 और 5 कितना होगा? 13, 13 का डिजिट सम 4, 7 और 4 11, 11 का डिजिट सम 2। क्या आपने सभी अंकों का डिजिट सम निकाल लिया? हाँ, इनमें आपस में गुना था तो हम अब भी गुना ही करेंगे। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। अब चूंकि पता है कि 16 को डिजिट सम के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते तो क्या लिखना पड़ेगा? 7, 7 इंटू 8 56, 56 का डिजिट सम 11, 11 का 2। जब आप थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत फ्लुएंटली बच्चे जो जानते हैं उसको ना या फटाक से यहाँ 2 लिख लेते हैं, बहुत जल्दी, बहुत आराम से वो चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है,
आप थोड़ी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में रहिए, आराम से सीखिए। कितना आया? 2। ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, चेक करिए किस ऑप्शन में 2 आ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है, बड़े बड़े ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9, 9 छोड़ दिया, 6 3 9 छोड़ दिया, ध्यान देना, 9 छोड़ दिया, 6 3 9 छोड़ दिया। देखो यहां देखो, 4 3 7 7 1 8, 8 इसमें से 1 दिला दो, हो गया 9, और ये बचा कितना बेटा? 2। यही चाहिए आपको, ये आपका आंसर हो सकता है। डन, चेक करो। 9 5 3 8 1 9, 4 3 7 3 10, 10 का क्या होगा बेटा? 1। ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 9, ठीक है, 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 8 1 9, 3 3 6 3 9, इसका डिजिट सम क्या आया? 0 आया। 6 3 9, 9 कट गया, 4 3, देखो 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, ठीक है, ठीक है। 4 3 7 7 1 8 8 1 9, ये भी खत्म, बचा क्या? 3। आपको क्या चाहिए था? कहां मिला? डन, खत्म सवाल। आप, मैंने पिछली वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया है कि कितनी संख्याओं का गुणा में आंसर में डिजिट कितने डिजिट का होता है। ये सारी चीजें जब आप अच्छे से ध्यान में रखोगे, यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है उसके डिफरेंट अप्रोचेज बताए हैं, तो वो चीजें आप जब एक साथ कोलैबोरेट करके बातें करोगे ना, तो धीरे धीरे चीजें इजी हो जाएंगी। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है। 3 3 1 1 8 0 0 7 2 5। अब आपको इसका आंसर बताना है। चलिए, अब आप कहेंगे सर डिवाइड कैसे करें, तो डिवाइड के लिए मेरे बात कुछ नियम सुन लो। डिवीजन आपको करना है, ये जो डिनोमिनेटर होता है यही डिवीजर होता है, तो डिवीजर कह लो, डिनोमिनेटर कह लो, कुछ भी कह लो। अगर इनके डिजिट सम 3 6 या 9 आते हैं तो वेट करो, देखो कि क्या कुछ संख्याएं आपस में कट रही हैं, कट रही हैं तो पहले काट लो, क्योंकि अगर किसी डिवीजर का डिजिट सम 3 6 या 9 आ रहा है तो डिजिट सम अप्लाई नहीं होगा, डिजिट सम अप्लाई नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर यहां डिजिट सम आया 3, 12 का डिजिट सम क्या आया? 3, तो क्या नहीं अप्लाई होगा? तो वही मेरी बात सुनो बच्चे, 12 यहीं 36 हो रहा है, कट रहा है, तो इस तरीके से अगर डिनोमिनेटर किसी से कटने के लिए, एलिमिनेट होने के लिए तैयार हो, यह अलग मैटर हो गया। अगर डिनोमिनेटर जो है जैसे 37/12, अब 12 इनको नहीं काट पाएगा, अब 12 का डिजिट सम वेरी जो भी है उस पर निर्भर करेगा, मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको 3 और इसको 7 3 10 कर लूं, 10 का 1 1/3, गलत है, ठीक है। तो कभी भी 3 अगर डिजिट सम है, 6 डिजिट सम है, 9 डिजिट सम है, तो डिजिट सम तभी अप्लाई होगा जब ये चीजें एलिमिनेट हो जाएं। अगर चीजें एलिमिनेट नहीं हुई हैं तो डिजिट सम अप्लाई नहीं होगा
किन स्थितियों में? जब डिवीजर का डिजिट सम 3, 6 या 9 हो। ओके, चलो इसके अलावा क्या क्या संख्याएं होती हैं? 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब आपको पता है कि किसी का भी अगर डिनोमिनेटर में 1 है, चाहे वो डिनोमिनेटर 1 हो चाहे डिजिट सम 1 आ जाए, तो वो पूरे सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। हाँ, तो इसलिए इसकी हम चर्चा ही ना करें। अगर किसी भी संख्या का डिजिट सम, डिनोमिनेटर का डिजिट सम 1 आता है, यहां 1 आता है, आप बेपरवाह रहिए। जैसे अक्सर आप देखेंगे जब हम दशमलव के प्रश्न लगाएंगे और हम जब परसेंटेज के प्रश्न लगाएंगे, दशमलव और परसेंटेज, जब हम इनको टैकल कर रहे होंगे तब आप देखोगे कि हम डिनोमिनेटर में यानी परसेंट की या डेसिमल की वैल्यू को कभी भी काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि डेसिमल और परसेंट बनाने में हमेशा बटे में मुझको 100 मिल जाता है, 1000 मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, चाहे जितनी बड़ी राशि हो, डिजिट सम तो इसका एक ही आना है। तो जिसका डिजिट सम एक आना है डिनोमिनेटर में, वो हमारे लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। उसको हम ध्यान में रखें या ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़े वाला है। ठीक है, चीजें भी धीरे धीरे समझ जाओगे, जो बोलता जा रहा हूं उसको पकड़ते जाओ, फिर अभी सवाल में रिवाइज करूंगा, समझ में। और उसके अलावा अगर डिजिट सम ये है, अगर उसके अलावा डिजिट सम 2, 4, 5, 7 और 8 है, किसके? याद रखना, हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, डिवीजन है, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, डिवीजर की बात कर रहे हैं। अगर डिवीजर का डिजिट सम 2, 4, 5, 7 या 8 है तो डिजिट सम अप्लाई हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। परिस्थितियां क्या है, आइए चेक करते हैं। चलो, अगर किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 2 है तो डिजिट सम अप्लाई हो सकता है। क्यों? अगर किसी के भी डिनोमिनेटर में 2 है और 2 में मैं 5 का गुणा करना चाहूं तो मुझे केवल एक काम करना पड़ेगा, उसके न्यूमरेटर में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। इतना ही अलाउ करता है गणित। और जब मैंने 2 में 5 का गुणा कर दिया मुन्ना, तो इसका आउटकम क्या हो गया? 10, और 10 का डिजिट सम क्या होता है बेटा? इसलिए अगर डिवीजर 2 है तो डिजिट सम अप्लाई होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम उसको 1 बना लेंगे। इसके बाद कौन था? 4 था। अगर कहीं भी डिवीजर 4 है, डिवीजर का डिजिट सम 4 है, डिवीजर 4 है या डिवीजर का डिजिट सम 4 है, तो भी आप इसको टैकल कर सकते हैं। बस याद रहे कि आपको ऊपर और नीचे 7 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 7 का ऊपर नीचे, देखो भाई नीचे मुझे करना है, करना मुझे केवल नीचे है, मगर ऐसा पता है आपको कम नहीं कर सकते, हमें करना है तो ऊपर नीचे दोनों जगह करना पड़ेगा। इसलिए ये हो गया 7/28। क्या हो गया? 7/28। 28 का डिजिट सम क्या हो गया? 10। 10 का क्या हो गया? 1। 28 का डिजिट सम क्या हो गया? 10। 10 का क्या हो गया? 1। दैट मीन्स 4 को हम टैकल कर सकते हैं। बहुत अच्छा, आ जाओ। अभी देखो 5 की भी बात करते हैं। तो आपको पता था कि 2 5 की वजह से हल हुआ, तो 5 किसकी वजह से हल हो जाएगा? 2 की वजह से हल हो जाएगा, ये भी 10 बन जाएगा। बोलो, और जो भी 10 बन जाएगा उसका डिजिट सम 1 हो जाएगा, हमारे लिए चीजें इजी हो जाएंगी। 5 के बाद आपको पता है कि 6 में डिजिट सम नहीं लगेगा और 7 में लग सकता है। अब 7 में यहां देखो, 4 7 से हल हुआ था, तो 7 किससे हल होगा? 4 से हल होगा। कितना हो जाएगा? 4/28। 28 का डिजिट सम 10 का, डन डन। आप कहेंगे सर डना डन, आप क्या कहेंगे सर? डना डन। बोलो बोलो, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। अगर आप इतनी बात समझे हो तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो और मुझे बताओ कि अगर किसी भी डिवीजर का, किसी भी डिनोमिनेटर का डिजिट सम 8 हो तो आप उसे कैसे देखेंगे, आप उसे कैसे हल करने वाले हैं? आया दिमाग में?
देखो बेटा, अगर हम ऊपर नीचे 8 से गुना कर दें तो 8 8 64 हो जाएगा। 64 का डिजिट सम 10, 10 का, तो जब भी हम संख्या को एक बना पाते हैं तब तब डिजिट सम अप्लाई करते हैं, और 3 और 6 और 9 को हम एक नहीं बना सकते हैं, और इसीलिए हमने कहा कि इस पर डिजिट सम अप्लाई नहीं करेंगे। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, इतनी छोटी सी बात है। ठीक है, अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं, आराम से मैंने बताया है, तो इन दोनों बातों को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और यहीं रोककर वीडियो को आराम से आप इस चीज को जो मैंने कहा 1 2 बार 3 बार अपने मन में रिवाइज करेंगे, देखेंगे करके, और उसके बाद फिर रिज्यूम करेंगे वीडियो को, और यहां से बातें फिर आप चालू करेंगे। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, अब मैं आपको सवाल हल करने का तरीका बताता हूं। 3 3 1 1 8 0 0 7 2 5, वैसे 5 2 7 होता है। चलिए, आप कहेंगे कि सर 7 2 9 हुआ तो इसका डिजिट सम लेना ही नहीं है, और 5 का डिजिट सम 5 हुआ, और अभी अभी आपने बताया कि 5 को टैकल करने के लिए 2 का ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। इतना कर दिया, इतना कर दिया। अब इसके बारे में आप चिंता मुक्त हो जाएं, अब यहां आपको कुछ नहीं करना है, खत्म बात। इसको देखें, 3 ये 8 है मेरे लाल, 8 1 9, 3 3 6 1 7, 7 गुणे 2 कितना होगा, 14, 14 का डिजिट सम 5। मैंने कहा ना इसको तो भूल जाओ, और ऊपर का डिजिट सम क्या आ गया, 5, यानी ऑप्शन में आपको 5 ढूंढना है। आ जाओ मेरे भाई, 5 ढूंढते हैं। 5 4 9, 8 6 14, 14 का क्या हो जाएगा, 5। ये मेरा आंसर हो सकता है। 5 3 8, 8 8 16, 16 6 22, 22 का डिजिट सम क्या होगा, 4। ये मेरा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे सही मिले या ना मिले, मगर मैं जिनको गलत कह दूंगा वह 100% गलत है, ये बात समझ लेना। हो सकता है 2 ऑप्शन मैच कर जाएं, हो सकता है डिजिट सम में आप थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर निकालने तक ना पहुंच पाए, मगर जो आंसर इससे मैच नहीं करेगा वो इसका आंसर तो कभी नहीं हो सकता। शांत डेसिमल, शांत दशमलव की बात कर रहा हूं। चलो, 5 2 7, या जैसे भी मर्जी है कर लो। देखो देखो, 8 2 10, 10 का 1 हो गया, 6 5 11, 11 का 2 हो गया, यहां से 1 यहां से 2, कुल मिलाकर 3। ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। 9 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, क्या मिल गया, 5। 2 जगह 5 मिला कि नहीं मिला, हुआ कन्फ्लिक्शन। अब थोड़ी सी बात आपको याद क्या रखनी है मेरे भाई, क्या याद रखनी है बताओ। भाई 25 का या 5 का कोई भी पहाड़ा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो, समझ रहे हैं ना, जो 9 बार जाए और 0 आए। सोचो, नहीं होगा ना। बल्कि 5 का पहाड़ा अगर 8 बार जाता है तो 40 आता है, यानी 0 आने की संभावना है। इसलिए आंसर मेरा कौन सा सही हुआ, समझ में आई बात। ये तकनीकी, ये तरीके हमें यूज करने होते हैं। ठीक है मेरे लाल, आराम से हो गया। इस वीडियो को आप 1 2 बार 3 बार इसलिए इत्मीनान से आराम से पढ़ा रहा हूं कि इसको आप 1 2 बार 3 बार जब रिवाइज करके देखेंगे तब ये आपके लिए बेहतर काम करेगा। ठीक है, चलिए, मैं तुम्हें, अगर पिछला सवाल समझ में आया था, बिल्कुल इसे एक बार करने की कोशिश करें आप। जब आप सवाल करने की कोशिश करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बोल दो ना जरा। चलो, 308338542, इसका डिजिट सम क्या आएगा, 2। 2 को कैसे ट्रीट करते हैं, दरअसल इसको एक बनाना है, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मगर इसको एक बनाने के लिए जिस संख्या का आपको गुना करना है वो उसको यहां देना जरूरी है, क्योंकि हम इसको काउंट करेंगे तब ये मैटर करेगा। ठीक है, अब देखो आराम से बच्चे,
आराम से आ जाओ, निकाल लेते हैं एक एक करके। अगर आपने थोड़ा सा इसको समझा था ठीक से तो आपको पता होगा कि 3 तियां 9, ठीक है। 8 4 12, 12 से 3 मिलेगा, 8 3 11, 11 का हुआ 2, 11 का क्या हुआ देखो आराम से देखो, 3 3 3, 9 छोड़ दो, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 का डिजिट सम 2, 2 गुने 5 कितना हो गया 10, इसको भूल जाओ। 10 का डिजिट सम बेटा, आ जाओ एक ढूंढते हैं, आ जाओ एक ढूंढते हैं, छोड़ दें। 5 को 4 इससे दिलवा दो 9 हो जाएगा, और जो 2 बचा वो इसके दिलवा दो तो 8 2 10 हो जाएगा। 10 का डिजिट सम एक, ये मेरा ऑप्शन हो सकता है, ये अपन का आंसर हो सकता है बिड़ू। आगे चले, 9 छोड़ देंगे, 6 4 10, 10 8 18, 18 का डिजिट सम 9, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 9 छोड़ेंगे, 5 5 10 8 18 का 9, मेरा ऑप्शन नहीं होगा। 6 4 10, 10 का 1 हो गया, 9 छोड़ देंगे, 7 1 8, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। मेरा ऑप्शन कौन हुआ 5 6 8 9। चेक करिए, चेक करिए क्या हमारा आंसर 5 6 8 9 हुआ, हुआ 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 तूने छुआ, हुआ हुआ कहीं रे बेखुदी में ना ये कर गए। आगे चलें, एक और शानदार सवाल आपके लिए आपका इंतजार कर रहा है। चेक करो मेरे भाइयों एवं बहनों, उम्मीद है आप प्रयास कर रहे होंगे। प्रयास करना जीवन में बहुत जरूरी होता है। टू 998608/349। चेक करिए मेरे जवानों, जवानों जवानों जवानों, तुम मुझे ही नहीं हो सकता। भाई डिजिट सम लगाना है, यहां 9 छोड़ देंगे तो बचेगा क्या 7। 7 के लिए क्या सीखा था कि 4 का ऊपर नीचे गुना करना है, तभी 28 बनेगा, 28 का 1 हो जाएगा। बाकी का चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। 8 को 1 दिलवा दो इससे, 1 इसको दे दो, ये भी 9, तो 6 यहां बचा, 4 यहां बचा, तो 6 चौके 24, और 24 का डिजिट सम 6। आंसर क्या आया बेटा, आंसर क्या आया मेरे लाल,
LAL, ओ मेरे LAL, आंसर क्या आया? आप कहेंगे सर जो भी आया अच्छा आया। ऑप्शन चेक करो, क्या चेक कर लिया है? अगर चेक कर लिया है तो आंसर करो मेरे भाई कमेंट में। ये मत सोचा करो वीडियो रिकॉर्डेड देख रहा हूं क्या कमेंट करूं, कर ही दो, कर ही दो, अब मत मानो, कर दो अब। आ जाओ 6 देखते हैं। 7 2 9 और ये 9 बचा क्या? 5। 9 छोड़ दिया, 9 छोड़ दिया, 5 2 7। यहां देखो 9 छोड़ दिया, देखो 8 2 10, 10 5 15, 15 का 6 होता है डिजिट सम। 9 छोड़ दिया, 6 5 11, 11 2 13, 13 का डिजिट सम 4। मुझे क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए 6। तो मैं कौन सा ऑप्शन लूंगा? मैं कौन सा ऑप्शन लूंगा? बीच वाला। कौन सा ऑप्शन लूंगा? बीच वाला। चेक करो, आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आपकी इच्छा है आप इसको चेक भी कर सकते हो। आप चेक करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ साथ मजा भी आएगा कि किस तरीके से हम बड़े से बड़े सवाल को चुटकी से चुटकी समय में हल कर सकते हैं, बिना सॉल्व किए, एक्चुअल में बिना एक्चुअल परफॉर्म किए हम बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये तो बता ही दो, ये तो आप कर ही डालो कि 3 2 7 6 5 3 2 अपान 7 1 5 4। बोलो मेरे बच्चे, क्या इतनी बातों से आप संतुष्ट हो? 5 4 9 को छोड़ देंगे तो 7 1 का क्या बचेगा बेटा? 8 बचेगा। 7 2 9 छोड़ देंगे, 6 3 9 छोड़ देंगे, 5 3 8 2 10 का क्या बचेगा? 1। अब अगर नीचे बेटा 8 बचा है तो 8 को किससे ट्रीट करते हैं? 8 से ट्रीट करते हैं। तो ऊपर नीचे 8 का गुणा करेंगे तो डिजिट सम क्या आएगा बेटा? 8 आएगा। ऑप्शन में आ जाओ, 5 4 9 और 8, यही ऑप्शन है हमारा। खत्म सवाल। बोलो, क्या सवाल इतने ही देर का था? क्या आप अच्छे से अच्छा सवाल निकाल सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको अच्छे स्तर की चीजें पता हैं मेरे भाई? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम कर सकते हैं, इस चीज को हम बिल्कुल हल कर सकते हैं। तो आप बताइए मुझको ये समझकर कि इस सवाल के बारे में आपका किस प्रकार से क्या कहना है, क्योंकि आप देखो ज्यादातर सवाल इससे टैकल कर सकते हो मेरे भाई। ये आपने क्या किया, ये तूने, तभी तो हो नहीं रहा यार। उधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ इधर चला, तेरे बिखर गया, ये तूने क्या किया। हम्म, 34%, 34% ऑफ 6158। मेरे लाल, मेरे बाबू, मैंने क्या कहा कि परसेंट और डेसिमल हम कभी काउंट नहीं करेंगे डिजिट सम में, क्योंकि परसेंट का मतलब होगा बटे में 100 और 100 का डिजिट सम 1, तो डिनोमिनेटर 1 है, डजंट कीप एनी मैटर। 4 3 का 7, ऑफ का मतलब गुना, 5 1 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 का 2, 7 दूनी 14, 14 का डिजिट सम बेटा 5। हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ सर। आ जाओ, 9 7 2 9 3 3 6, मेरा ऑप्शन नहीं है। 9 7 2 9 3 3 6, मेरा ऑप्शन नहीं है। 9 7 2 9 3 2 5, मेरा ऑप्शन हो सकता है। 9 7 2 9 3 2 5, मेरा ऑप्शन हो सकता है। अब चेक करो और बताओ कहां कमी है।
ऐसे बच्चे परेशान होते हैं, कहते हैं सर 2 ऑप्शन मिल रहा है। बेटा चेक तो करो कि कितने डिजिट का आंसर है, इनका गुणा करने पर क्या ये आंसर पॉसिबल है? नहीं, खत्म सवाल। बोलो बोल दो बोल दो बोल दो टी 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 टी। तुम मैं तुम मैं तुम मैं मैं चक टिक टिक चक चक टिक टिक चक चक टिक टिक चक चक डन 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 डिंग डंग डिंग डंग। आपके आज के डिजिट सम के सेशन का ये लास्ट सवाल है, इसे आप करके देखें अपने से। फिर हम आपसे आगे और जबरदस्त सवाल, प्रीवियस ईयर के सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें डिजिट सम कैसे अप्लाई होता है, सिंप्लीफिकेशन में, और हर जगह हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे, इस चीज को करते चलेंगे। ठीक है, बोलो मेरे भाई क्या लिखा है? 63.89% ऑफ। अब अमूमन बच्चा इसको देखकर ही घबरा जाता है कि भैया क्या करें, मुंह से निकल गया। 6 3 9 5 4 9 8 4 12 का डिजिट सम 3। बेटा देखो 6 3 9 9, यहाँ क्या बचा 8, 8 3 24, 24 का डिजिट सम 6। कोई भेदभाव नहीं, कोई डेसिमल, कोई परसेंट, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। क्या मिल गया बेटा? 6 मिल गया। आ जाओ आ जाओ। इसने डिजिट तो कंप्लीट कर रखे हैं, केवल हमें ऑप्शन चुनना है। देखो 7 2 9। जो बच्चा इन चीजों में थोड़ा सा, जब मैंने बताया था आपको, इसलिए मैंने समय देकर ये वीडियो डाली कि आप प्रैक्टिस कर लो। 6 3 9 देख रहे हो, जो जिन पे लाइन खींची थी वो सब खत्म हो गए। बचा कौन? 2 2 4 और 6 4 10। एक डिजिट सम आया, बहुत समय नहीं लगता जब आप इसमें फ्लुएंट हो जाते हैं तो। 7 2 9 6 3 9 6 3 9 5 4 9। बचा क्या? देख रहे हो कितने आसानी से हो रहा है। 5 4 9 7 2 9 6 3 9। 6 4 10 2 12। 7 2 9 5 4 9 और क्या कहूं 6 3 9। बस 6 5 11, 11 2 13, 13 का डिजिट सम 4। मुझको क्या चाहिए था? 6 चाहिए था। 6 3 9 9 8, 6 3 9 9 8 4 12 का 3, 8 3 24, 24 का डिजिट सम 6। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऑप्शन लिखने में कहीं छेड़छाड़ हो गई होगी। डजंट कीप एनी मैटर बाबू, डजंट कीप एनी मैटर। तेईस 54 60 700। तीन 2 5 देख ही लिया था आपने, लगभग किसी में नहीं था। हमको 6 चाहिए ना, 6 6 का देखते हैं। 5 4 9 6 3 9 7 2 9। डिंग 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 डिंग। ओके, ऑप्शन लिखने में गलती हुई है। जब आप इसका सच्चाई में ऑप्शन लिखोगे तो आप इसी तरीके से पाओगे, मगर यहाँ कुछ और डिजिट पाओगे, इसलिए ये गलत हुआ। ये ऑप्शन लगभग सही है, ठीक है, प्रीफिक्स इसकी सही है, ठीक है, कोई बात नहीं हुई। तो यहां पर दिक्कत होती है। अब देखो इनमें कोई भी ऑप्शन क्यों नहीं मिला, ये भी यहां पर समझ लो अगर मुसीबत आ गई तो, क्योंकि इसमें प्रोप्रिएट आंसर नहीं लिखा है। अगर आप इनका एक्चुअल परफॉर्मेंस करोगे तो आंसर भी और डिजिट में आना चाहिए था। यहाँ डिजिट कम लिखी हुई है, कोई डिजिट मिसिंग है, ठीक है, कोई डिजिट मिसिंग है और इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे सवालों के द्वारा आपको डिजिट सम समझाने की कोशिश की,
उम्मीद करता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा पचाएंगे, किस पे काम करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इस पे और प्रश्न करेंगे, करते जाएंगे, ढालेंगे आपको। जब आप इन तकनीकियों को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।